ना चावल उबालने की टेंशन और ना ही गोश्त की बुनाई, लेकिन बिरयानी ऐसी लाजवाब के हाथ ना रुके। तो आज मैं आपके लिए बिरयानी की बहुत ही आसान रेसिपी लेके आई हूँ। आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे तो जब कभी भी आपके घर में बिरयानी बनेगी तो आप इसी तरीके से बिरयानी बनाएंगे। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि जब हम बिरयानी बनाते हैं तो गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा गल जाता है। खिला खिला गोश्त बिरयानी के अंदर नहीं रहता, या जो हम चिकन इस्तेमाल करते हैं वो भुर जाता है, वो सही से जो है ना बिरयानी के अंदर नज़र नहीं आता। तो आज मैं आपके साथ बिरयानी बनाने का ऐसा तरीका शेयर करूंगी कि पता लगेगा कि ये किसी ख़ास रेस्टोरेंट से आई है। अगर आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से बिरयानी घर पे बनानी है तो आपने क्या करना है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करना है। तो चलिए जी शुरू करते हैं जी अपनी आज की वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चिकन लिया है। चिकन को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ करके धो लिया था। तो ये मेरे पास लेग पीस है। ये वज़न में आधा किलो है और आधा किलो ही मैंने यहाँ पर चावल लिए हैं। तो एक इस तरीके से लेग पीस उठाएंगे, उसके इस तरीके से कट लगा लेंगे, 2 से 3 अदद कट लगाएंगे। तो सारे हमने कट लगा लिए हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ कप दही। तो दही शामिल करने के बाद अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी। तो मसालों में इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे। तो 1 टीस्पून इसमें मैं धनिया पाउडर और कसूरी मेथी शामिल करूंगी, इससे बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर आता है। थोड़ी सी इसमें हल्दी शामिल करूंगी और 1 टीस्पून मैं इसमें चिकन मसाला शामिल करूंगी। तो लीजिए जी सारे मसाले जो हैं वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको मसाले के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से मसाले जो हैं वो चिकन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। मिक्स करने में ना आपने कोई कसर नहीं छोड़नी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। तो लीजिए जी मिक्सिंग जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। तो अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चिकन को एक बहुत ही खूबसूरत सा और अलग सा एक कलर देने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर मैं इसमें शामिल करूँगी। ऑरेंज फूड कलर आपने सिर्फ़ और सिर्फ 1/4 टीस्पून शामिल करना है। तो ऑरेंज फूड कलर शामिल करेंगे और चम्मच की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो कलर जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर इसको छोड़ देती हूँ तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए कवर कर दूँगी ऊपर से। तो 2 घंटे हो गए हैं और 2 घंटे हो जाने के बाद अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून घी लिया है। घी बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है और अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। एक एक करके हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। तो सारे चिकन को मैंने इस पैन में ऐड कर दिया है और ऐड करने के बाद अब जो मसाला बचा था मेरे पास जिससे मैंने जो है ना चिकन की कोटिंग की थी, तो वो मसाला इसके ऊपर इस तरीके से ऐड करेंगे। तो इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये होगा कि चिकन जो है वो जलेगा नहीं, नीचे से बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो गल जाएगा। और दूसरा जो हमने इसमें मसाले शामिल किए थे वो ज़ाया नहीं जाएंगे, बल्कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएंगे चिकन के अंदर। तो सारा मसाला जो बचा था वो इसके ऊपर मैंने डाल दिया है इस तरीके से। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि बहुत ही अहम स्टेप है। थोड़ी सी इसके ऊपर प्याज शामिल करेंगे और अब हम इसको कवर कर देते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए और बिल्कुल लो फ्लेम पे। फ्लेम जो है ना वो बिल्कुल ज़ीरो होनी चाहिए। तो ज़ीरो फ्लेम पे हम इसको कवर करेंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो लीजिए जी 10 मिनट हो गए हैं और 10 मिनट हो जाने के बाद आप देख सकते हैं चिकन जो है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसकी साइड को चेंज करते हैं। थोड़ा सा इसको उलट पुलट करेंगे ताकि चिकन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों साइडों से पक जाए और बहुत ही इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए दोनों साइडों से। तो अब हम फिर से इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो गए हैं और 10 मिनट के बाद मैं आपको चेक कराती हूँ। जो इसके अंदर पानी था वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है और चिकन जो है वो हड्डी छोड़ गया है, मतलब कि बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। साइड को चेंज करेंगे और तब तक इसको पकाएंगे जब तक जो पानी है इसके अंदर वो बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। तो देखिए पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। चिकन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया है, मतलब कि इसको मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है। चिकन को जो मैंने सॉफ़्ट किया था उसको मैंने एक अलग प्लेट में इस तरीके से निकाल लिया है। अब यहाँ पर मैंने घी लिया है। घी जो है वो फुल गर्म हो गया है। तो इसको मज़ीद कलर देने के लिए
हम क्या करेंगे कि इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा मज़ीद आ जाए। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा गर्म घी में बिल्कुल भी नहीं रखना क्योंकि ये ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि तकरीबन 2 से 3 मिनट ही रखेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। साइड को चेंज करेंगे ताकि दोनों साइडों से बहुत ही खूबसूरत सा और बराबर इसका कलर आ जाए। तो लीजिए जी, चिकन जो है वो फ्राई हो गया है। अब हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो सारे चिकन को मैं निकाल लेती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा कलर जो है वो आ गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है चिकन। तो चिकन को फ्राई करने के बाद अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में हाफ़ कप घी लिया है। घी जैसे ही मेल्ट हो जाए तो मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। तो एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था। प्याज को मैंने इस तरीके से स्लाइसिस में कट कर लिया था। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और इसकी बुनाई करेंगे जब तक इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। तो काफ़ी हद तक प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गया है। तो मैं इसमें शामिल करूँगी 2 से 3 अदद हरी मिर्च और बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। तो साथ ही मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि रेस्टोरेंट की बिरयानी इतनी जायकेदार क्यों होती है, क्योंकि वो इसमें शामिल करते हैं नींबू। यहाँ पर मैंने 2 से 3 अदद नींबू लिए हैं, इनको इस तरीके से कट कर लिया है। तो नींबू शामिल करेंगे। तो लेमन को शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और देखें काफ़ी हद तक प्याज का जो कलर है वो चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी। मसालों में मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून यहाँ पर नमक जाएगा क्योंकि चावल में जो नमक है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो 2 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। और यहाँ पर मैं इसमें चिकन मसाला शामिल करूँगी 1 टीस्पून। 1 टीस्पून कसूरी मेथी और खुश्क धनिया जाएगा। ये मैंने दोनों चीज़ें मिक्स करके रखी हुई हैं। तो 1 टीस्पून कसूरी मेथी और खुश्क धनिया जाने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसमें सुर्ख मिर्च और हल्दी शामिल नहीं की। ये दोनों जो होती हैं ना, इसको जो है ना एक कलर अलग सा दे देती हैं। तो उससे जो है ना बिरयानी हमारी परफेक्ट तरीके से तैयार नहीं होगी। तो उसकी जगह मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और हाफ़ प्याली इसमें दही शामिल करूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो लीजिए जी, मसाले की बुनाई बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई है। अब मैं इसमें 2 गिलास पानी शामिल करूँगी। मेरे पास 1 गिलास चावल थे तो मैंने इसमें 2 गिलास पानी शामिल किया है। तो पानी डालने के बाद मैं इसको कवर कर देती हूँ तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, तब तक पानी को बॉयल आ जाएगा। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और पानी को बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयल आ गया है। तो अब मैं इसमें चावल शामिल करूँगी। तो चावल ऐड करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी और अब मैं कवर कर दूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जितना भी हमने इसमें पानी शामिल किया है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और चावल जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं और मैं आपको चेक करा देती हूँ, जितना भी हमने इसमें पानी शामिल किया था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो एक दफ़ा चावल की साइड को चेंज करेंगे ताकि इसमें कोई भी कनी वगैरह ना रहे। तो पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो अब हम इसको दम लगाते हैं। तो यहाँ पर आपसे एक अहम स्टेप शेयर करती हूँ कि यहाँ पर आप अगर इसमें पानी छोड़ देंगे और उसमें दम लगा देंगे तो चावल जो हैं वो बहुत ज़्यादा खिले खिले नहीं बनेंगे। चावल में पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो उसके बाद दम लगाते हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी ऑरेंज फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर हम ऐसे ही इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून और हम इसको इस तरीके से फैला देंगे ताकि वाकई ही बिरयानी नज़र आए कि इस तरीके से बिरयानी बनाई जाती है। तो जो चिकन मैंने फ्राई करके रखा था वो इसके ऊपर इस तरीके से मैं डाल दूँगी। तो सारा चिकन शामिल करने के बाद मैं इसको दम पे छोड़ देती हूँ तकरीबन 15 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको दम दे दिया है 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट हो गए हैं। तो 15 मिनट के बाद मैं आपको बिरयानी की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो बिरयानी जो है वो हमारी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो जल्दी से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो मैं नहीं चाहती कि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो। तो यहाँ पर मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो लीजिए जी, माशाल्लाह हमारी बिरयानी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली हमारी बिरयानी जो है वो बनी है। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।